श्री राधे। श्री हरि की प्रसन्नता को प्रदान करने वाला यूं तो असंख्य भगवान के व्रत है, किंतु एकादशी का महत्व अत्यधिक है। भगवान श्री हरि की शीघ्र प्रसन्नता को प्रदान करने वाला, उनकी कृपा को हर व्यक्ति के ऊपर प्रदान करने वाला, बरसाने वाला एकमात्र जो तप की श्रेणी का व्रत है, वो सिर्फ एकादशी है, जो श्री हरि को तुरंत संतुष्ट करता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ही भगवान के भक्त एकादशी का व्रत करते हैं और कहा जाता है एकादशी की तिथि पर अन्न को नहीं खाना चाहिए, उस दिन अन्न का त्याग करें, क्योंकि ब्रह्म हत्या सदृश पाप एकादशी वाले दिन अन्न के अंदर निवास करते हैं। भविष्य पुराण में भी वर्णन है, तद्दिने सर्व पापानि वशंत्या अन्नाश्रितानि च। भविष्य पुराण में कहा है और अनेक अनेक पुराणों में भी यही वर्णन है कि अन्न उस दिन, अन्न के अंदर ब्रह्म हत्या सदृश बड़े से बड़े पाप निवास करते हैं। इसलिए एकादशी वाले दिन अन्न का त्याग करना चाहिए और वो श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कर दिया जाए और एकादशी व्रत कर लिया जाए उस दिन, तो भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर बरसती। कहा एक वर्ष की पूर्ण एकादशी यानी 24 एकादशी, हर 15 दिन में एक एकादशी पड़ती है, महीने में 2 एकादशी, उसी तरह से 12 महीने में 24 एकादशी पड़ती है। यदि 24 एकादशी एक वर्ष की यदि कोई धारण कर लेता है तो उसके भाग्यों का तो परिवर्तन होता ही है, किंतु श्री हरि शीघ्र अपनी भक्ति प्रदान उस व्यक्ति को करते हैं। इसलिए एकादशी व्रत कई बार लोग कहते हैं कि कब करना चाहिए, तो एकादशी व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चे, वृद्ध, माताएं, बहनें, ब्रह्मचारी, सन्यासी, ग्रस्त सभी के लिए कहा है। यहाँ तक कि कालिका पुराण में वर्णन है, सपुत्रस्य सभार्यश्च स्वजने भक्ति संयुक्तः एकादश उपवशेत पक्षयोरु भयोरपि। यानी एकादशी का व्रत आपको सबको करना चाहिए। जब आप देखें आपके जीवन में एकादशी है, बालकों से, बच्चों से, पत्नी से कराएं, अपने सगे संबंधी कुटुंबियों के साथ मिलकर एकादशी व्रत करें, तो महान पुण्य की और श्री हरि के कृपा पात्र वो व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन अब आते हैं कार्तिक मास की एकादशी का बड़ा फल है, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दोनों पक्षों की कार्तिक मास की एकादशी 10,000 एकादशियों का पुण्य प्रदान करती हैं। कई पुराणों में पद्म पुराण अंतर्गत वर्णन आता है, यही स्कंद पुराण में वर्णन आता है। कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसमें ये जो देव प्रबोधनी एकादशी है, जिसमें हम देवताओं को जगाते हैं, इस दिन 4 मास के बाद भगवान श्री हरि जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। वैसे तो श्री हरि की कृपा हर समय, हर क्षण, हर भक्त पर होती है, किंतु इस एकादशी की विशेष महत्वता है। इस दिन भगवान श्री हरि के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस बार देव प्रबोधनी एकादशी, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, 23 नवंबर की है और 23 नवंबर वाले दिन ही हमको एकादशी का व्रत करना है। अगले दिन सुबह 24 नवंबर को हम पारण करेंगे। द्वादशी की तिथि के अंतर्गत ही पारण करना चाहिए, त्रयोदशी ना लगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। इस दिन 24 तारीख को यानी 24 नवंबर को हमें सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 के बीच में पारण कर लेना है और श्री हरि की प्रसन्नता के लिए आप 23 तारीख को इस व्रत को धारण करेंगे। एक बात और कहूंगी, कार्तिक मास में किया हुआ भगवान के लिए भजन, सुनी हुआ सत्संग, भगवान की कथाएं महान पुण्य देने वाली हैं, श्री हरि की प्रसन्नता और उन्हें संतुष्ट करने वाली हैं। तो आप अवश्य इस एकादशी को यानी देव प्रबोधनी एकादशी को श्री हरि की कथा, प्रभु का स्मरण और हो सके कम से कम आधे घंटे का कीर्तन अपने घर में अवश्य करना। कार्तिक मास में समग्र तीर्थ, वेद, पुराण, उपनिषद और समग्र देवता उस जगह निवास करते हैं जिस दिन कार्तिक मास के देव प्रबोधनी एकादशी के दिन कीर्तन होता है। हो सके तालियों की सेवा करते हुए, नाचते गाते हुए भगवान का कीर्तन 1 घंटे का, चाहे रात्रि में करिए चाहे शाम को करिए, पर कीर्तन अवश्य करिएगा। आप सभी को देव प्रबोधनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।